हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्पितास क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो आपको प्रॉब्लम्स नीचे द क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनका हमने पहले लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण बनाना है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, और फिर ग्राफ बना के उनके सोल्यूशन को फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथ्स के क्विज में, एक प्रतियोगिता में, गणित की प्रतियोगिता में 10 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आपने पता लगाना है कि कितनी लड़कियों की संख्या और कितने लड़कों की संख्या, और ये क्वेश्चन आपने ग्राफ में बना के सॉल्व करने। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर फर्स्ट देखिए, मान लेते हैं गर्ल्स का नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स, हमें पता नहीं कितनी लड़कियां हैं, तो माना लड़कियों की संख्या, लेट बी नंबर ऑफ गर्ल्स, माना लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। जब हमें नहीं पता होता बीजगणित में, अलजेब्रा में, तो हम क्या मानते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी एक अल्फाबेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं इसको, लड़कियों की संख्या को, और नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या को वाई मान लेते हैं। ठीक है, लड़के कितने हैं, लड़के वाई, समझ में आया। लड़के हैं वाई और लड़कियां एक्स, ये हमने मान लिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों जो है टोटल मिला के 10 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या, एंड नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या, दोनों को जोड़कर 10 है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स हैं। आया समझ में। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। दूसरी सिचुएशन उन्होंने क्या बोली है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे रख लेते हैं एक्स, और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ रख लेते हैं वाई। को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हमने इक्वेशन बनानी है, दोनों इक्वल करने हैं, इक्वल का साइन लगाना है, तो सिचुएशन देखो क्या है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 अधिक है। ये 4 अधिक है, ये तो ऑलरेडी 4 अधिक है। यदि हमने दोनों को बराबर में रखना है तो 4 अधिक यहाँ करना होगा। आया समझ में। नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें ये तो पहले से 4 अधिक है, इक्वल बनाने के लिए इसको 4 अधिक करना होगा। आया समझ। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको अगर हम ए की तरफ लेके आ जाते हैं, इसे हम एबीसी की फॉर्म में मानक रूप में रख लेते हैं, तो ये बनेगा एक्स, ये वाला प्लस में है, यहाँ माइनस में आ जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, और -4 या फिर इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0, इस तरह से भी रख सकते हैं, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये 4 को वहीं पे रहने नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ये ठीक रहेगी सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे 10 और 10 इक्वल के इधर हमारे पास नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। आया समझ में। दूसरा समीकरण, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण बन चुके हैं। अब क्या करना है, इन्हें ग्राफ में प्रेजेंट करना है। देखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण जो एक है, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक, इसके लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लेंगे ग्राफ में, रिप्रेजेंट करने के लिए, दर्शाने के लिए x और y। यहाँ पे एक पॉइंट देगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए यानी कि समीकरण 2 के लिए भी मैं यहाँ पे x और y, x को मानूंगी और y को ज्ञात करेंगे, या y को मान सकते हैं, x को ज्ञात कर सकते हैं। और मुझे 2 पॉइंट चाहिए तो मैंने 2 कॉलम बना लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट। x का मान लेट बी x इज इक्वल टू 1, मान लेते हैं x यदि 1 है, तो देखिए y कितना निकलेगा, तो x प्लस, ये फॉर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, पहले समीकरण के लिए, x प्लस y इज इक्वल टू 10, यहाँ पे x की वैल्यू 1 मानी, 1 रखेंगे, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10, और ये प्लस में यहाँ माइनस में हो जाएगा 1, एंड y इज इक्वल टू 9। ठीक है,
x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 9 मिली फर्स्ट इक्वेशन के लिए। और ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन के लिए माना x बराबर 5। यदि x का मान हम 5 रखते हैं और समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए, ये एक बार मैंने इंग्लिश में लिख दिया, एक बार हिंदी में लिख दिया, 1 के लिए ही हम कर रहे हैं। x की वैल्यू 5 रखेंगे। सेम समीकरण रहेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x की जगह पे कितना रखेंगे, अब 5 रखेंगे, ठीक है ना, 5 हमने माना है, प्लस y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 माइनस 5। y इज इक्वल टू 10 में से 5 गया 5। आया समझ? तो x की वैल्यू 5 मानने पर समीकरण 1 के लिए y की वैल्यू भी 5 हमारे पास आ गई। आया ठीक? ये समझ में आया? सेकंड इक्वेशन के लिए लेट बी x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं फॉर इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 3 लेते हैं। सेकंड इक्वेशन लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की जगह पे 3 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y माइनस में इज इक्वल टू 4। ये आपका प्लस में, यहाँ पे माइनस में जाएगा एंड माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1 एंड यहाँ पे नेगेटिव था तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। समझ में आया? तो हमारे x की वैल्यू 3 रखने पर सेकंड इक्वेशन में y का मान -1 आ रहा है। ऐसे ही माना x बराबर 4 ले लेते हैं। x बराबर 4 समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, चलिए 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए x के मान को 4 मान लेते हैं और यहाँ पे मान को रख लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण 2 हमारा था ये वाला। समीकरण 2 पे x की जगह पे रखेंगे 4, माइनस को माइनस, y को y उतारेंगे, बराबर को बराबर और 4 को 4, माइनस वाई बराबर 4 और ये प्लस में है, यहाँ पे -4 हो जाएगा। फिर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में से 4 गया 0 एंड y इज इक्वल टू 0। 0 जो है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, तो ये y इज इक्वल टू 0 ही आएगा। आए समझ में? तो x का मान 4 रखने पर 4 माना तो y का मान कितना आ गया 0। ठीक है, अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारी वैल्यू कितनी आई। देखिए, इस पहले क्वेश्चन का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो x एक्सिस है वो कितनी लॉन्ग है। x एक्सिस पे वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम देखो कितनी जा रही है, 5 जा रही है। ठीक है, 5 और y एक्सिस पे 9, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे x एक्सिस, x अक्ष इधर ले लेते हैं, ओरिजिन मूल बिंदु इधर ले लेते हैं, बीच पे काट लिया, और ये y एक्सिस। ठीक, ये आ गया। इसको लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे x डैश, यहाँ लिखेंगे y एंड यहाँ पे लिखेंगे y डैश। ये जरूरी है ग्राफ में लिखना। ठीक है, ओरिजिन मूल बिंदु, यहाँ से चलेंगे इक्वल इक्वल गैप पे। कितना चलना है हमने 5 तक, 9 तक ले लेते हैं। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी ऐसे ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऐसे यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, नेगेटिव में हमारे पास नंबर है नहीं, -1 ही है। चलिए अगला लेंगे, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आया समझ? चलिए अब क्या, अब इसको प्लॉट करेंगे, इसको दर्शाएंगे ग्राफ पे। पहले वाले क्वेश्चन में x को देखें, x1 को देखेंगे x एक्सिस पे और 9 को देखेंगे y एक्सिस पे। 1 से 9 तक, 1 चलेगा 9 तक y पे ऐसे, और 9 चलेगा 1 तक ऐसे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट मिलेगा 1 से 9 तक। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ठीक है, दूसरा है हमारा 5 से 5 तक। x कहाँ देखेंगे, x5 को कहाँ देखेंगे, x एक्सिस पे, ये देखा 5, और y 5 कहाँ देखेंगे y एक्सिस पे।
5 कहाँ पे, ये रहा। यहाँ से चलेंगे इस 5 की तरफ, ये चलेगा इस 5 की तरफ, दोनों जहाँ पे टकराएंगे, ये यहाँ पे टकराए तो ये हो जाएगा 5,5। पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। आया समझ में? तो 2 पॉइंट मिल गए फर्स्ट इक्वेशन। इसको ज्वाइंट कर देते हैं, इस तरह से आप काटते हुए ले जाइएगा इसको आगे। x एक्सिस को प्रतिच्छेदित करना चाहिए, इंटरसेक्ट, और y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट करना चाहिए, इस तरह से। समझ में आया? अब दूसरा इक्वेशन, इसके ऊपर इक्वेशन लिखना ना भूलें, समीकरण लिख देते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये समीकरण हो गया। अब दूसरा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि ये जो लीनियर ग्राफ बना है, ये जो रैखिक ग्राफ बना है, ये कौन सी वाली इक्वेशन, तो ये समीकरण लिखना जरूरी है। दूसरा लेंगे, x एक्सिस पे 3 देखेंगे, y एक्सिस पे -1, 3 से -1 की तरफ, 3 से ये -1 की तरफ चलेगा और ये -1 से 3 की तरफ चलेगा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इनके पॉइंट, 3, -1। आया समझ? 1 पॉइंट मिल गया, यहाँ मिला 1 पॉइंट। दूसरा 4, 0, x एक्सिस पे देखेंगे 4 और 4 से 0 की तरफ चलेगा, ये चलेगा 4 से 0 की तरफ, तो 0 तो यहीं पे ही है, तो ये कहीं नहीं जा पाएगा, यहीं रहेगा, और ये 0 से 4 की तरफ जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे मिलेगा 4 से 0। आया समझ? ये सेकंड पॉइंट हो गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे y एक्सिस को भी काटना है, y एक्स को, और x एक्सिस को तो पहले ही काट दिया ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर इक्वेशन लिखना ना बोले, समीकरण क्या है हमारा, ये बना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए बना है, x घटा y बराबर 4 के लिए, ठीक है ना। अब ये दोनों जो ग्राफ जहाँ पे आपके प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इनका इसका 1 सॉल्यूशन था, हम पहले ही इसका पूर्व अनुमान लगा चुके थे। अच्छा नहीं, देखिए 3,6 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे दोनों को मिला के 10 चाहिए था, x और y का ऐसा मान के दोनों मिलके 10 मिल जाए, तो इसका मतलब एक तो हमारा या तो 3 होगा और दूसरा 7 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना ग्राफ में, यहाँ पे इक्वल ये नहीं आया और लाइनिंग भी सीधी नहीं है, इसलिए एग्जैक्टली नहीं दिखा रहा है। इसके हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे। चलिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ग्राफिकल उसे एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे, बीजगणित विधि से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये था हमारे पास, और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। विलोपन विधि लगा देते हैं, एलिमिनेशन मेथड। ये x से x कैंसिल हो गया, मैंने एलिमिनेट कर दिया, और ये साइन हो गया आपका प्लस का, प्लस प्लस प्लस, ये 2y इज इक्वल टू, ये साइन था आपका माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 माइनस किया 6, बड़ा नंबर का साइन प्लस हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 6/2। 2 को इससे डिवाइड, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आए समझ में? y की वैल्यू 3 आई है, तो ये तो बिल्कुल ठीक आई थी मेरे पास, y की वैल्यू 3, y 3 ठीक था, ठीक है। अब देखें जरा x क्या आएगा। x की वैल्यू को निकालने के लिए इस ये जो y का मान निकला है, इस y को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर देंगे। तो इस y के मान को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पसंद करूंगी। x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। मैंने इस y के मान को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये x यहीं पे रहा, इज इक्वल टू 10, और ये प्लस में है यहाँ पे -3, तो x इज इक्वल टू 10 में से 3 के 7, ठीक है ना। मैंने पहले ही आपको बोल दिया था कि एक 3 होगा तो दूसरा 7 ही होना चाहिए, तभी तो मिलकर 10 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे एक 3 है और x की वैल्यू कितनी है, 7 है। इस तरह से जाएगा, देखिए 7 और यहाँ पे 3, ठीक है, 7,3। तो x की वैल्यू आ गई 7, x यहाँ पे 7 और y की वैल्यू 3। समझ में आया? तो ये हमने किससे कैसे प्रेजेंट किया, ग्राफिकली किया, ग्राफ विधि से। हिंदी में इसको आलेख विधि भी बोलते हैं। आलेख विधि के लिए आप पहले x एक्सिस y एक्सिस पे नाम लिखना ना भूलें, फिर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो पॉइंट्स के निर्देशांक, इसको निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट लिखना ना भूलिए कि पॉइंट कहाँ पे अलॉटेड है, ये देखो ये प्लॉट है ना, यहाँ कहाँ पे प्लॉटेड है ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें समीकरण यानी कि इक्वेशन लिखना ना भूलें। तब उसके बाद जब आपका ये एरोज, जहाँ पे एरो से आगे बढ़ा दीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेदित यानी कि इंटरसेक्ट जरूर कीजिए। उसके बाद जहाँ पे इंटरसेक्ट ये होंगे दोनों ग्राफ, वो आपका सोल्यूशन होगा। आया समझ में फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आंसर नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर नंबर सेकंड हम करेंगे, फर्स्ट का सेकंड। क्वेश्चन है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिलों का मूल्य और 7 पेनों का मूल्य मिलाकर 50 रुपये हुआ, कुल कीमत 50 रुपये। वेयर एज 7 पेंसिल एंड द 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपये।
जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 रुपए हो रहा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स एंड दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट जान लेते हैं। मान लेंगे लेट बी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य माना 1, माना एक पेंसिल का मूल्य या कीमत कितनी, x मान ली। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कीमत मान लेते हैं लेट बी y। ठीक है, माना एक पेन की कीमत, पेन की कीमत या मूल्य बोल सकते हैं, कीमत कितनी y, ये हमने मान ली। अब दोनों x और y हमने कीमत 1 की मानी है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार यदि चले, प्रश्न जैसा कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यदि हम 5 पेंसिल खरीदते हैं तो एक पेंसिल तो x रुपए की है, ठीक, तो 5 पेंसिल 5x हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही एक पेन जो है वो y रुपीज का है, तो 7 पेन मिला के 7y रुपीज का हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों को मिला के जो कॉस्ट आएगी वो इज इक्वल टू 50 रुपए बता रखी है इन्होंने, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 50 रुपए। ऐसे ही ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे ही इन्होंने बोला है सेकंड, उसमें सेकंड जो सिचुएशन है उसमें जब 7 पेंसिल खरीदते हैं, एक पेंसिल x रुपए की, तो 7 पेंसिल होगी 7x, ये रुपीज आ गया, ये टोटल जो है ये रुपीज है। ठीक है ना, प्लस एक पेन y रुपीज का हमने माना था, और जब 5 पेन की ये बात कर रहे हैं, 5 पेन, तो हमें रुपीज पड़ रहा है 46 रुपीज, तो खर्चा हो रहा है 46 रुपीज का, 46 रुपए का खर्चा हो रहा है। समझ में आया? अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन। 1 पेन और 1 पेंसिल कितने की, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और यह इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ग्राफ मेथड से पता लगाएंगे कि इसके सोल्यूशन निकले, इसके जो हल है वो ज्ञात होंगे या नहीं होंगे, सोल्यूशन इसके फाइंड होंगे या नहीं होंगे। यदि हमारा ग्राफ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो एक सोल्यूशन निकलेगा, पैरेलल पे जाएगा समांतर में तो इसके कोई भी हल नहीं निकलेंगे, और एक के ऊपर एक कोइंसाइड होगा यानी कि संपाती होगा तो अनेक हल निकलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 के लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए 2 बिंदु फाइंड करेंगे, x और y, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए, समीकरण 1 के लिए। फिर ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के लिए भी हम 2 पॉइंट फाइंड करेंगे, तभी तो ग्राफ बनेगा। आए समझ में? इस तरह से। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए लेट बी x इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं ना, लेट बी x इज इक्वल टू 5, माना x बराबर 5 फॉर इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन के लिए इसको 5 मान लिया, तो यहाँ पे 5 रख लेंगे, 5 5 जो 25 प्लस y प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये 25 यहाँ प्लस में वहाँ माइनस में चले जाएगा, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 25, माइनस करेंगे 25 आएगा, तो y इज इक्वल टू 25/7 आएगा। तो y इज इक्वल टू 3.73 21 एंड आपका 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, 7 5 35। ठीक है, 7 5 35, 3.5 करीब इसका आंसर आएगा। तो y की वैल्यू आ गई 3.5। x का मान 5 रखने पर फर्स्ट इक्वेशन पे y का मान 3.5 आ गया। आए समझ? ऐसे ही माना x बराबर 1, यदि x को हम 1 मान लेते हैं फॉर समीकरण 1 के लिए x को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो देखें सॉल्व करते हैं, समीकरण 1 को ले लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे रखेंगे 1 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारा पहला समीकरण है, 5 एकम 5 जमा 7y जमा 50। यह आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5। 50 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा इज इक्वल टू y, और ये 7 डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में आ गया, और 7 की टेबल में 45 से कम क्या आएगा, 7 6 जा 42, y इज इक्वल टू 7 6 जा 42, और 3 हमारे पास बचेगा रिमाइंडर, और 7 की टेबल में 30 से कम, 7 4 जा 28। ठीक है, 6.4 करीब इसका आंसर आएगा। चलिए अगला लेंगे,
यहाँ पे हमने x के मान को जब 1 माना तो y का मान हमारे पास 6.4 आ गया। ठीक, नेक्स्ट लेंगे इक्वेशन सेकंड के लिए x इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 लेने पर 7 3 जा प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक, और 21 को इधर माइनस में कर देंगे तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 और ये 2 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 अपॉन 5, ये 5 आपका मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। 5 बन जा 5, 5 बन जा 25 यानी कि 5। x के मान को 3 रखने पर y हमें 5 मिला। आया समझ? ऐसे ही माना x बराबर 6 रख लेते हैं, x बराबर 6 समीकरण 2 के लिए चलिए समीकरण 2 ये वाला है हमारे पास, इसको 6 ले लेते हैं। यहाँ पे 6 7 जा 42 हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 6 7 जा 42 हो गया। यहाँ पे 42 6 7 जा 42 प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना किस तरह से कर रहे हैं। ये जो इक्वेशन हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसी में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं और 7 6 जा 42 लिख लिया, प्लस को सेम, 5 को सेम एंड y को सेम लिखा, इज इक्वल टू सेम बराबर सेम लिखा एंड 46 को सेम लिखा। ये तो रुपीज लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में चला जाएगा तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 42। तो y इज इक्वल टू 46 में से 42 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 जो था यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू, देखो 5 0 जा 0, 5 8 जा 40, 0.8 आएगा प्लस में, वो भी पॉजिटिव में क्योंकि बड़ा साइन प्लस का था। तो y 0.8 आएगा। x का मान 6 रखने पर y 0.8 आया। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास x पे मैक्सिमम नंबर कितने जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, और y पे कितने जा रहे हैं, y पे तो ज़्यादा नहीं है 6.4, वो भी दोनों 6 पे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको x को यहाँ पे खींचेंगे, x एक्सिस, x और x डैश ले लेंगे और यहाँ पे खींचेंगे अपनी y एक्सिस, y एंड y डैश, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है हमारा ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु 0, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ऐसे यहाँ पे ले लेंगे -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं, दर्शाना। 5 को देखेंगे x एक्सिस पे और 3.5 को देखेंगे y एक्सिस पे। 3.5 कहाँ पे होगा, 4 और 5 के बीच में यहाँ पे करीब होगा, और यहाँ से निकलेंगे ये जाएगा 5 की तरफ और ये जाएगा 3.5 की तरफ, ये आएगा 5 से 3.5। आया समझ में? दूसरा देखेंगे 1 से 6.4, 1 कहाँ पे आएगा x एक्सिस में और 6.4 y एक्सिस में। तो 5 तो यहाँ पे आएगा, 6.4 से थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे हम ऐसे इधर ले लेते हैं 1 से 6.4। ठीक, अब इसको ज्वाइंट कर देंगे। जब इसको मिला देंगे ये पहले वाले समीकरण का ग्राफ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। इसके ऊपर इक्वेशन लिखना ना बोले, इक्वेशन आएगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दूसरा लेते हैं, x को 3 को देखेंगे x एक्सिस पे, ये देखा, और y पे 5 को देखेंगे, ये आएगा 3 से 5 की तक, पॉजिटिव में था ना, ये आया। इस तरह से चलेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये आ गया 3,5। दूसरा देखेंगे 6 से 0.8 तक, 6 यहाँ पे है और 0.8 कहाँ पे है, 0.8 यहाँ पे करीब होगा इधर। ठीक है, तो 6 से 0.8। ठीक है ना, 0.1 2 3 4 ऐसे करके 1 तक जाने के लिए 0.8 यहाँ पे आ गया। आया समझ? ये है ना,
तो इसको ऐसे करके मिलाएंगे, ये वाला और इसको, ठीक है। ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे ये प्रतिच्छेदित करे वो हमारे इसका हल होंगे। तो हम यहाँ पे पहले इसको ग्राफ दूसरे मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। ग्राफ पे बनेगा तो एग्जैक्टली करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें विलोपन लगा देते हैं, ये माइनस नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हम इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा। ये हो जाएगा 5 5 जो 25 x प्लस 5 7 जो 35 इज इक्वल टू 5 5 जो 25। ऐसे इसको हम करेंगे पूरा 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 7 जो 49x, ठीक है, प्लस 7 5 जो 35। हमने क्या किया, इसको एक को विलोपित करने के लिए, एक को एलिमिनेट करने के लिए हमने इसको लाइन बनाया, एक जैसे 35 35 ये बना दिया, ठीक है। इसको 5 से किया और इसको 7 से कर दिया। इसको 7 से करेंगे तो 322 आया समझ में, इस तरह से आया। अब इसको जब माइनस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, ये सारे साइन चेंज हो गए, प्लस माइनस माइनस, 49 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 24 आ गया, ठीक। बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया और x, ऐसे ये हो गया एलिमिनेट, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचेगा इज इक्वल टू 2 में से 0 माइनस किया 2, 12 में से 5 माइनस किया 7 एंड यहाँ पे 2 में से 72 बचेगा और बड़ा नंबर का साइन माइनस। आया समझ। अब x इज इक्वल टू -72 -24, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 72/24, 72 एंड 24 ये हम डिवाइड करेंगे, 24 बन जाए 24, 24 3 टाइम में चल जाएगा। x इज इक्वल टू 3 आया हमारा, ये देखो x की वैल्यू 3 आ रही, सही आ रही थी बिल्कुल ना। तो x की वैल्यू 3 पे इंटरसेक्ट हुआ। y की वैल्यू निकालने के लिए इस x के मान को इसमें से किसी भी समीकरण में रखेंगे। हम इस वाले समीकरण में रख लेते हैं, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। x की वैल्यू 3 तो यहाँ पे रख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। सेकंड ये हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी इस x के मान को यहाँ पे रखने पर 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, 35 आ गया एंड इज इक्वल टू y, 7 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में चले जाएगा। y इज इक्वल टू 7 की टेबल में 35 कितनी बार में आता है, 5 10 में, 3 और 5, यानी कि यहीं पे इंटरसेक्ट ये कर रहे थे 3 एंड 5 पे, 3,5 पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। इसका क्या था, वन सोल्यूशन। इस वाले क्वेश्चन का वन सोल्यूशन था, वन सोल्यूशन है एक हल जिसमें कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य हमारे पास आया है 5। एक पेंसिल कितने रुपीज की है, एक्स एक्सिस पे, अच्छा एक पेंसिल आई 3 रुपीज की एंड एक पेन का मूल्य आया है 5 रुपये। आया समझ, 3 एंड 5। आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पे 3 रुपये बोल रहे हैं तो यहाँ पे 3 5 जा 15 प्लस और एक पेन का मूल्य 5 रुपये बोल रहे हैं, 5 7 जा 35, 35 में 15 प्लस करेंगे तो 50 आना चाहिए हमारे पास। देखो आ रहा है 50, है ना, ये प्लस हो गया। आया समझ। इसी तरह से एक पेंसिल का मूल्य जब 3 है तो 7 3 जा 21, इसी प्रकार आंसर को वेरीफाई करते सेकंड इक्वेशन के साथ में। यदि एक पेंसिल हमारी 3 रुपीज की है तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 7 जा 21, एक 21 रुपीज खर्च हो गए और पेन हमारे पास 5 रुपए का था, हमने 5 पेन खरीदे तो 5 5 जा 25 रुपीज ये खत्म कर दिए एंड 46 रुपीज बन रहे हैं, ऐसे बता रहे थे। तो यहाँ पे प्लस करके देखें तो 5 1 1 6 एंड 2 2 हाँ 46 रुपीज बन रहे हैं। यहाँ पे भी 46 एंड 46 आ गए। तो आंसर क्या हो गया, वेरीफाई, सत्यापित। ओके, ये आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन पे ग्राफिकली यानी कि ग्राफ विधि से, आलेख विधि से हल हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड 3.2 का, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का हमने कंपेयर करना है, इसकी तुलना करनी है और पता लगाना है। ये जो नीचे आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों के जो युग्म दिए हुए हैं वो आपके इंटरसेक्ट होंगे एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित होंगे या समांतर में जाएंगे, पैरेलल, या फिर
कोइंसिडेंट होंगे, यानी कि संपाती, एक के ऊपर एक होंगे। चलिए पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन। दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की ABC की वैल्यू लिख लेंगे। A इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 5, B1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 सॉरी, C1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के लिए A2 बोलेंगे। A2 इज इक्वल टू 7, B2 इज इक्वल टू कितना 6 एंड C2 इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है ना, y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो B2 और जो x के साथ हो रहा है वो A2। ये मानक रूप में रखने के बाद हम बताएंगे मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टार्ट करते हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। देखिए इनका रेशियो कैसा है। A1 कितना 5, A2 कितना 7, B1 माइनस 4, B2 6, C1 8, C2 माइनस 9। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 अपॉन 7 ही रहेगा। इसको कैंसिल करेंगे, इसको को प्राइम बनाएंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस 2 अपॉन 3 रहेगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2, ये भी कैंसिल नहीं होगा, 8 अपॉन 9 रहेगा। माइनस हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश में रहता है। अब देखो 5 अपॉन 7 माइनस 2 अपॉन 3 के इक्वल नहीं है, नहीं ना, रिड्यूस करने के बाद भी मैंने देखा नहीं है। रिड्यूस यानी कि इसको कैंसिल करने के बाद, इसको को प्राइम यानी कि सहभाज्य बनाने के बाद भी ये भी इसके बराबर नहीं है। ठीक है, जब ये सारे इक्वल नहीं है, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 और नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ये सारे इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो इसका ग्राफ होगा वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, प्रतिच्छेदित करेगा। यही पूछ रहे थे ना, रेशियो बना के पता लगाइए कि करेगा या नहीं करेगा। करेगा, एक बिंदु पे करेगा। इंग्लिश वाले क्या बोलेंगे, द ग्राफ ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू इन टू वेरिएबल intersect at 1 point। है समझ। चलिए अगला देखेंगे। सेकंड का सेकंड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले A1 कितना, A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, एंड C1 इज इक्वल टू 12, ऐसे लिखेंगे। फिर ऐसे ही A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 एंड C2 इज इक्वल टू 24। क्या करेंगे, अब इसमें देखेंगे इसका रेशियो, इनका जो अनुपात है A1 अपॉन A2 का, वो किस तरह से ला रहे हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू रखेंगे 9, ठीक है, A2 की वैल्यू 18, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12 एंड C2 की वैल्यू 24। अब इसको रिड्यूस करेंगे, इसको सहभाज्य को प्राइम बनाएंगे। ये देखो 9 की टेबल से कर जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ये सारे इक्वल आ गए 1/2 1/2, ठीक है, साइन भी सबके इक्वल है, इनके चिन्ह भी बराबर है। इसका मतलब जब सारे A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2, इक्वल होता है C1 अपॉन C2, तो जो हमारे ग्राफ हैं वो कैसे जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर समपाती जाएंगे। समपाती कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगे समपाती। और इसके कितने हल निकलेंगे, इसके अनेक हल निकलेंगे, अनेक हल। बराबर का मतलब है कि दोनों इक्वेशन एक ही है और x का मान यदि हम मानते चले जाएंगे तो y का मान निकलता चल जाएगा। और ये दोनों इक्वेशन एक ही, एक में x का मान मानेंगे और y का मान इसमें हमें मिलता चल जाएगा, ज्ञात होता चल जाएगा। इंग्लिश वाले बोलेंगे इसका जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट होगा, कोइंसिडेंट या कोइंसाइड बोल सकते हैं। और इसमें अगर कोइंसिडेंट हो, कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक लाइन इसकी होंगी, पहले वाले ग्राफ की, पहले वाले इक्वेशन की और दूसरे वाले इक्वेशन की, तो इसके कितने हल निकलेंगे, अनेक, अनेक, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। है समझ में, ये हो गया कंप्लीट। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड इक्वेशन में भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 6 दे रखी है, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। 6x माइनस 3y
प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले एबीसी की वैल्यू रखेंगे। a1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, b1 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू 10। ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे। a2 2 क्यों, क्योंकि सेकंड इक्वेशन है ये और ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसलिए फर्स्ट बोल रहे हैं इसमें, और इसमें सेकंड बोलेंगे। a2 कितना 2 ये रहा, b2 कितना -1 एंड c2 कितना 9। a1 a2 b2 c2 लिखने से पहले ध्यान रखें कि सारा लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, सारा राइट हैंड साइड पे होना चाहिए आपके इक्वेशन। देखिए सारे एक ही तरफ था तो हमारा a1 a2 b1 b2 सही है, ठीक है। अब देखें a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल है, सारे नॉट इक्वल है या पहला इक्वल और दूसरा नॉट इक्वल है। देखें a1 की वैल्यू आ गई 6, a2 की 2, b1 की आई है -3 एंड b2 की -1, c1 की आई है 10 एंड c2 की 9, ठीक है। 2 1 जा 2, इसको रिड्यूस को प्राइम बनाएंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3/1 आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल तो 3/1 आ गया। और यहाँ पे ये रिड्यूस नहीं होगा किसी भी टेबल से, ये को प्राइम पहले से ही है। इसके सारे फैक्टर अगर देखें 2 5 10 और इसके देखेंगे 3 9, तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बस 1 आपका कॉमन है, ठीक है ना। अगर हम 10 के सारे फैक्टर की बात करें तो इसका गुणनखंड 1 होता है, 2 की टेबल से ही हो जाता है विभाजित, 2 इसका गुणनखंड है यानी कि फैक्टर है, और 5 इसका फैक्टर है और 10 इसका फैक्टर है, ठीक है। 10 जो है 1 2 और 5 और 10 से विभाजित हो जाता है, गुणनखंड है इसके। ऐसे 9 के गुणनखंड 1 3 और 9 होते हैं, है ना। अब देखो इसमें कॉमन जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 है, तो इसका मतलब ये रिड्यूस नहीं होगा, ये को प्राइम है। 1 की टेबल से इसको काटेंगे भी तो 10/9 दोबारा आ जाएगा, कोई फायदा नहीं है। सही में समझ में आया। चलिए अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि 3/1 ये इक्वल आ गया और ये नॉट इक्वल आ गया। तो जब a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, बस b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के, तब हम कहते हैं हमारे पास इसके कोई हल नहीं होंगे। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका पैरेलल बनेगा, और इसके होंगे इक्वेशन हैज द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। और हिंदी वाले क्या बोलेंगे, इसमें जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समांतर बनेगा, और इसके कोई हल नहीं होंगे। जब समांतर बनेगा तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं करेगा, ग्राफ नहीं होंगे, ठीक है। आए समझ में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd क्वेश्चन। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। इसमें भी रेशियो कंपेयर करना है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का कंपेयर करके ये बताना है कि जो इक्वेशंस के जो पेयर आपको दिए हुए हैं वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि वो मान्य है या नहीं है, उनके सोल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। पहले आपको एक बात बता देते हैं, एक बात आप ये ध्यान रखिए, a1 अपॉन a2 जब इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के एंड इक्वल होगा c1 अपॉन c2, ये अनुपात जब बराबर होंगे तो इसके हो जाएंगे अनेक हल, क्योंकि एक ही इक्वेशन अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशन। इसको बिल्कुल रट्टा लगा लीजिए आप, मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। और जो इसका ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, वो एक के ऊपर एक बनता है, कॉइन साइड या कॉन्सिडेंट बोलते हैं, ठीक। और हिंदी वाले बोलेंगे बनेगा समपाती, एक दूसरे के ऊपर जुड़ा हुआ रहेगा, समपाती। दूसरा, यदि आपके पास ये फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन, यदि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, जब ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का रेशियो नॉट इक्वल होगा, पहले तो सारे में इक्वल था, जब नॉट इक्वल होगा तो इसमें हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के गुणांकों का अनुपात बराबर में नहीं होगा तो हमें एक हल मिलेगा, एक हल होगा। और ग्राफ कैसा जाएगा इसका ग्राफ अगर एक हल मिलेगा तो प्रतिच्छेदित होगा, एक पॉइंट पे प्रतिच्छेदित, एक बिंदु पर। इंग्लिश वाले बोलेंगे वन सॉल्यूशन मिलेगा जब कोई भी इक्वल नहीं होगा रेशियो, तो वन सॉल्यूशन
और वन सॉल्यूशन मिलने के साथ जो आपका ग्राफ होगा, ग्राफ का डिजाइन कैसा होगा? ग्राफ आपका इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। है समझ में? सारे इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट यानी कि आपका संपाती हो जाएगा एक के ऊपर एक, और सारे इक्वल नहीं है तो एक हल होगा, ग्राफ आपका इंटरसेक्ट होगा। तीसरी सिचुएशन होगी A1/A2 इक्वल है B1/B2, नॉट इक्वल है C1/C2। अगर ऐसी सिचुएशन के पहला इक्वल, ठीक है, इस तरह से, और दूसरा नॉट इक्वल, ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके गुणांकों का अनुपात बराबर है फिर बराबर नहीं है, ठीक है, कॉफिशिएंट का रेशियो पहले बराबर है फिर बराबर नहीं है, इक्वल है फिर इक्वल नहीं है, तो हम बोलेंगे इसके कोई भी हल नहीं होंगे। ऐसी सिचुएशन के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, ठीक है। और कोई हल नहीं है तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ जाएगा आपका समांतर में, ठीक है। और इंग्लिश वाले बोलेंगे जो आपका इस तरह की सिचुएशन होगी तो हमारे पास नो सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आएंगे तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा पैरेलल। ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल। जब ग्राफ पैरेलल बनेगा, इस तरह से समांतर बनेगा, ठीक है, समांतर जब बनेगा तभी तो ये जब कहीं पे इंटरसेक्ट होगा उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। इस तरह से लाइनें जाएंगी, आए समझ? इस तरीके की लाइनें जाएंगी या इस तरह से जाएंगी लाइनें, यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे, ठीक है। और इसमें संपाती हो जाएगा, एक के ऊपर एक ग्राफ जाएगा, एक ग्राफ ये जाएगा, दूसरा उसी के ऊपर संपाती हो जाएगा, यानी कि कोइंसिडेंट। आए समझ? चलिए इन तीन चीजों को आप याद रखेंगे। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने सारे लिख लिए हैं क्वेश्चंस, और आंसर्स इसके करते हैं। फर्स्ट जो है आपकी इक्वेशन, इसका A1 है 3 और A2 2, B1 है 2, ठीक है ना, और B2 -3, C1 है 5 एंड C2 7। इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसका इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, और 3/2 है, ये 2/3 तो नॉट इक्वल है, और ये भी नॉट इक्वल है। जब ये सारे नॉट इक्वल है, इसका मतलब इसका जो हल है वो एक हल निकलेगा, एक आदित्य हल, आदित्य हल। और इंग्लिश वाले बोलेंगे ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। पहला वाला जो इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ था वो कंसिस्टेंट है, यानी कि इसके सोल्यूशन एक हमारे निकलेंगे, एक आदित्य हल। दूसरा देखते हैं, दूसरे में A1 है 2, A2 है 4, B1 है -3, B2 है -6, C1 8, C2 9। इसको जब एक ही तरफ ले लेंगे तो C1 हो जाएगा -8 और C2 हो जाएगा -9। ओके, एक मिनट रुको। अच्छा, इसमें भी C1 हो जाएगा -5 और ये -7, एक ही तरफ हमने लेने हैं। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये को प्राइम बन गया, सहभाज्य। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8/9 ये आपका को प्राइम है पहले से सहभाज्य। ये देखिए 1/2 इक्वल आ गए और ये नॉट इक्वल आ गए। एक इक्वल है, एक नॉट इक्वल, तो इसके कोई भी हल नहीं होंगे। यदि सारे इक्वल हैं तो हमारे पास मैनी सोल्यूशन निकल के आते हैं, और सारे नॉट इक्वल है तो हमारे पास एक सोल्यूशन निकल। लेकिन अगर एक इक्वल है, एक नॉट इक्वल है, तो यहाँ पे कोई भी हल नहीं आएगा। हम बोलेंगे ऐसी सिचुएशन को इनकंसिस्टेंट, और इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं, ठीक है। और ये सिचुएशन क्या थी? A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये सिचुएशन थी हमारी। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा देखिए क्या कह रहा है तीसरे क्वेश्चन पे हमारा। तीसरे क्वेश्चन में हमारा 3/2 A1 है, A1 3/2, A2 9, B1 5/3, B2 है -10, C1 है इस तरफ ले आएंगे तो -7, और C2 है -14, ठीक है ना। यहाँ पे 14 है, इस तरफ लेके आ जाएंगे तो -14 जाएगा, एक ही तरफ होना चाहिए सारा। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9, इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6, 6 हो जाएगा 1/6। ये वाला हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 1/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 1/3 2 जा 6, -10 में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। एंड ये माइनस से माइनस कैंसिल,
7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है और ये दोनों भी इक्वल नहीं है। तो इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? देखो अगर ये 1/6 होता तो फिर तो पहला वाला इक्वल, दूसरा वाला नॉट इक्वल, A1/A2 इक्वल और B1/B2 और C1/C2 नॉट इक्वल। तब हम क्या कहते हैं कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं था, ये इनकंसिस्टेंट में रहता है। लेकिन अभी ये माइनस के साइन की वजह से ये भी इक्वल नहीं है और ये भी इक्वल नहीं है, तो ये हो गया दोबारा से एक सोल्यूशन निकलेगा। सारे इक्वल नहीं है तो वन सोल्यूशन निकलेगा, ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, यानी कि एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। ठीक है, इससे हम पता लगा रहे हैं। चलेंगे, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ये चौथा है। फोर्थ का आंसर देख लेते हैं। फोर्थ में A1 है हमारे पास 5, A2 है -10, B1 -3, B2 6, C1 11। ठीक है, C1 कितना 11 और C2 22। C1 -11 यहाँ पे आ जाएगा और C2 ये इधर आके +22 आया समझ में। अब इसको को प्राइम यानी कि सहबाजी बना लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये जाएगा 1/2 और साइन रहेगा ऊपर न्यूमरेटर में, अंश में, ये हो जाएगा कैंसिल। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और साइन माइनस का, और 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 माइनस का। ये सारे के सारे इक्वल हैं, तो इसके हल कितने निकलेंगे? अनेक निकलेंगे। और अनेक हल अगर निकलेंगे, हल निकलेंगे अनेक, अनेक हल। ग्राफ इसका जाएगा एक के ऊपर एक संपाती, यानी कि कोइंसाइड, कोइंसिडेंट। अनेक हल निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट यानी कि एग्जिस्ट करता है, इसके मान जो है, इसके वैल्यूज जो है वो फाइंड हो जाए, कंसिस्टेंट है। और ये सारे के सारे इक्वल हैं। इसमें हमें मिला A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इसलिए ये कंसिस्टेंट था। यहाँ पे हमें मिला था थर्ड वाले में A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इसीलिए ये भी ये कंसिस्टेंट था। सारे नॉट इक्वल है तो भी कंसिस्टेंट, सारे इक्वल है तब भी कंसिस्टेंट। इसमें पहला इक्वल दूसरा इक्वल था, इसलिए इनकंसिस्टेंट में गया। इस वाले में देखिए क्या था, A1/A2 फर्स्ट वाले में नॉट इक्वल B1/B2, ठीक है, नॉट इक्वल C1/C2। सही है, ये सारे के सारे बराबर नहीं है तो तब भी ये कंसिस्टेंट यानी कि एक अद्वितीय हल, और सारे के सारे इक्वल तो अनेक हल। अगला चलते हैं लास्ट फिफ्थ पे, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A1/A2, A1 है हमारा 4/3, ठीक है, x के साथ में जो A1 है, और A2 x सेकंड इक्वेशन के साथ में A2, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, सब में ऐसे ही फर्स्ट सेकंड था। A2 कितना, इसे डिवाइड में ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर B1/B2 2/3, B1 हो गया 2 और B2 हो गया 3, C1/C2 या 8 है, यहाँ पे आके -8 हो जाएगा, C1 है -8 और C2 हो जाएगा -12, ठीक है। अब देखो उसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2/3, ऐसे ही ये भी 2/3 है, पहले से रिड्यूस है, पहले से को प्राइम बना है सहभाज्य, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3, सारे इक्वल आ गए। तो इसका मतलब इसके अनेक हल मिलेंगे, तो अनेक हल मिलेंगे तो कोई ना कोई तो हल मिलेंगे, तो जब इसके सोल्यूशन मिलेंगे तो हम इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट है। ये भी, ये फिफ्थ वाला भी क्या है, कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट, इसके अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल, ठीक है। और अगर सारे पहला वाला इक्वल दूसरा नॉट इक्वल है तब हम उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, बाकी सारी सिचुएशन में कंसिस्टेंट कहेंगे। इसको हम लिखेंगे, इसमें हमें मिला A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ठीक है। दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। हिंदी वाले में बोलेंगे यह दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म के अनेक हल होंगे, क्योंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। समझ में आया? तो ये 3.2 के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप इनको खुद से ट्राई कीजिएगा और ग्राफ थोड़ा सा नीट एंड क्लीन जो है ग्राफ पे ही बनाइएगा। कॉपी में भी इक्वल डिस्टेंस पे यदि आप लेते हैं पॉइंट्स तो बन जाएगा। ओके, स्केल का यूज करेंगे और तरीके से उसको बनाएंगे। ओके, देन आई होप यू अंडरस्टैंड दी 3.2। हमने 3 क्वेश्चन करे, आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं। ओके, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।